हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव कैसे बनाते हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने ये बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो होता है उसकी जो पहचान होती है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, सारा कुछ मैं इस बारे में बता चुका आपको मेरी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं वो जानेंगे। अभी जैसे कि आपके सामने दो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वो आपका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और प्लस वर्ब में एस या एस लगेगा और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। ये अभी किस फॉर्म में है? ये अभी एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ये भी किस फॉर्म में है? ये भी एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस है। और ये जो आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑब्जेक्ट है, इज एम आर है। इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और ये उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। ये आपका किस फॉर्म में है? ये आपका पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, ये जो आपका है ये एक्टिव फॉर्म में है और ये दूसरा वाला जो है वो ये पैसिव फॉर्म में है। हमको क्या करना है? एक्टिव से पैसिव बनाना है। ठीक है, हमको एक्टिव दिया होगा, हमको पैसिव बनाना है। जैसे कि अभी ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को कर देते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट, मैंने ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला देंगे सब्जेक्ट की जगह पर। फिर उसके बाद अगर आप जिस भी टेंस का बना रहे हैं, पैसिव एक्टिव एक्टिव पैसिव बना रहे हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का बना रहे हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर। इज लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव बनाते समय हमेशा एक बात का ध्यान देना है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम लोग अब एग्जाम्पल समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि ही और ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। तो आप लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसमें वर्ब में एस लग गया है। ठीक है, और ये एक वचन है इसलिए वर्ब में एस लगा है। इसका हिंदी हो गया कि वह एक पत्र लिखता है। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ये अभी एक्टिव फॉर्म में है। ये अभी किस फॉर्म में है? ये भी एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। लेकिन हमें इसे क्या करना है? पैसिव वॉइस इसका बनाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग को क्या करना है? पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को पहले करना है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो अब हम लोग ए लेटर को पहले लिख देंगे। आप ध्यान दीजिए कि पैसिव बना रहे हैं, ए लेटर। ठीक है, ए लेटर। अब यहाँ पे हेल्पिंग, ये स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिए, इज एम आर लिखा है। यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये अभी आपका जो ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है ये अभी क्या है? एक्टिव फॉर्म। अरे वो ये सॉरी, ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो आपको इज लगाना है। तो आप इज लगा दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसमें वर्ब क्या है? राइट। राइट का आपको थर्ड फॉर्म क्या लगाना है? रिटर्न। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न होता है। तो आप लोग को थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। उसके बाद वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही। इसमें सब्जेक्ट यही है ना, इसमें सब्जेक्ट ही है। ही को लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ही का जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। जब ये ही जो है सब्जेक्ट की जगह पर है, जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हिम हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये बन गया आपका पैसिव फॉर्म, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, इसकी हिंदी होगी कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ये आपका एक्टिव फॉर्म में है कि ही राइट्स अ लेटर, और ये आपका पैसिव फॉर्म में है, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, इस तरह से एक सेंटेंस हम लोग ने बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिया। अब दूसरा हम लोग समझते हैं दूसरा एग्जांपल से कि प्ले यू प्ले क्रिकेट। ओके, यू प्ले क्रिकेट। तो इसका हिंदी आप लोगों को पता है कि तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। अभी ये किस फॉर्म में है? ये अभी एक्टिव फॉर्म में है।
ठीक है, ये भी एक्टिव फॉर्म में है। हम लोग को क्या करना है, इसको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हम लोग जब भी बनाएंगे पैसिव तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट को पहले, क्रिकेट। अब उसके बाद हमको इज एम आर लगाना है, तो हम लोग इज लगाएंगे क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है। ठीक है, इज हो गया। उसके बाद हम लोग हमारा क्या है, प्ले। प्ले का थर्ड पेड, पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा। फिर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो यू का यू ही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होता है। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू हो गया। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया, वो भी अच्छी सिंपल तरीके से बनाया। अब अगला एग्जाम्पल जो है वो भी हम लोग सीखते हैं कि ये क्या है। तो आपका अगला एग्जाम्पल है कि आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसको कैसे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, स्कूल। उसके बाद इज लगा देंगे। ठीक है, फिर हमारा वर्ब क्या है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। उसके बाद बाई, फिर उसके बाद आई जब आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो ये पैसिव बन गया। ठीक है, ये था एक्टिव और ये था पैसिव। आई गो टू स्कूल, स्कूल इज़ गॉन बाय मी। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। यह भी एक्टिव फॉर्म में है। हम लोग को क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा है ए सॉन्ग, इसको पहले कर देंगे ए सॉन्ग। उसके बाद इज लगा देंगे क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है। और हमारा वर्ब है सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। उसके बाद बाई, फिर सी का हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे। तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। तो ए सॉन्ग इज संग बाई हर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव बनाया बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। जैसे कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो उसको भी आप लोग जान लीजिए। तो जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हम लोग को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, लिखना है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग को लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है ही, ये आपका सब्जेक्ट है ही, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका यू, और हो गया आपका सब्जेक्ट में वी। ठीक है, और वी के बाद क्या होता है, और भी कुछ है आई, और आपका होता है सब्जेक्ट दे। ठीक है, तो इतना होता है सब्जेक्ट, ही सी यू वी आई दे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 होता है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाना है। तो जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे, अगर हम लोग को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ले जाना है, इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर। सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, और यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यू ही होता है। ठीक है, और वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस। ठीक है, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस। और आई जो है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। और जो दे है, दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। तो इस तरह से आप लोग को जब भी एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदलेंगे तो किस तरह से बदलेंगे। अगर आप लोग को इतना कुछ समझ में आ जाएगा तो आप लोग एक्टिव पैसिव बहुत ही सिंपल तरीके से बना देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।